नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अखिल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे कि कैसे कैसे आंदोलन को व्यापक तौर पर समय समय पर बदलते गए। जैसे उदारवादी युग में प्रार्थना पत्र और दूत मंडल के द्वारा अपनी बात पहुंचाई जाती थी ब्रिटिश प्रशासन द्वारा। और उग्रवादी युग में जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेता थे, जिन्होंने क्रांतिकारी रूप लेकर और हड़ताल द्वारा और अपने विचारों से भारतीय समाज को बदला और ब्रिटिश प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कार्रवाई की। और साथ ही साथ हम देखेंगे गांधीवादी युग में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और श्री राजगोपालचारी थे और गांधी जी थे, जिन्होंने अहिंसा पर कार्य किया और अपनी बात जो है अहिंसात्मक रूप से हिंसा का ना रूप लेकर अहिंसा का सहारा लेकर अपनी बात पहुंचाई ब्रिटिश प्रशासन तक और उनको उनके प्रशासन को हिलाने की बात करी। तो साथ ही साथ देखेंगे बंगाल विभाजन भी आज हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे। एग्जाम पैटर्न में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि उदारवादी नेता कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे और गांधी युग में गांधी जी से जुड़े हुए नेता कौन थे। तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हमारे उदारवादी युग उदारवादी युग में हम पढ़ेंगे, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक चला, जिसमें थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरे थे महादेव गोविंद राणाडे, फोर्थ है आनंद चारलू, पांचवे थे दिन शवाचा, छठे थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और लास्ट सेकंड व्योमेश बैनर्जी और एस एन बैनर्जी। जो कि 1885 से 1905 तक उदारवादी युग रहा। और उसके बाद इसमें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उदारवादी युग उदारवादी उग्रवादी युग सॉरी उग्रवादी युग उग्रवादी युग में 1905 से लेकर 1914 तक चला, जिसमें लाला लाजपत राय, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विपिन चंद्र पाल,
विपिन चंद्र पॉल और लास्ट अरविंद घोष। अरविंद घोष। नेक्स्ट है गांधी युग। 1919 से लेकर 1947 तक चले। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय आंदोलन में हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, गृह सचिव गृह सचिव रिजले, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे फ्रेजर। फ्रेजर रिजले ने 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रारूप तैयार करा। बंगाल विभाजन का प्रारूप तैयार किया। बंगाल विभाजन 2 भागों में बटा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल, जिसे हम पश्चिम बंगाल के बंगाल। पूर्वी बंगाल में आसाम, ढाका, चटगांव और चौथा राजशाही। राजशाही ये मुस्लिम समुदाय था। मुस्लिम समुदाय में बांटा गया। पश्चिम बंगाल में जो कि हिंदू समुदाय था। हिंदू समुदाय
पश्चिम बंगाल बटा था हमारा कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल में कलकत्ता। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन लागू हुआ। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जिसे ज्यादा जल्दी हो वो स्पीडोमीटर में वीडियो लगाकर आराम से पढ़ सकता है। क्योंकि इस क्लास में हमारे बच्चे जो है वो एक तो तेज तर्रार पढ़ने वाले भी और एक धीरे धीरे पढ़ने वाले भी होते हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और हर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो कि आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम में और टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी, एसएसटी और मॉडर्न इंडिया के हिसाब से एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं इस टॉपिक में और हमारे इस चैनल में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में रक्षाबंधन मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार, सोमार, बांग्ला गीत लिखा, जो कि बाद में 1972 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, बांग्लादेश को आजाद किया गया था 1972 में, तो उसका राष्ट्रगान जो है अमार सोमार बांग्ला रखा गया और आज जो है बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान है, अमार सोमार बांग्ला। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 7 अगस्त इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त। सतीश चंद्र ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख उपन्यास गोरा बेहरे
घर बेरे में किया। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई व पुणे में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में व उत्तर प्रदेश, उस टाइम का संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, उत्तर प्रदेश में फैलाया। दिल्ली में यह आंदोलन भी हुआ, स्वदेशी आंदोलन फैलाया गया और स्वदेशी आंदोलन सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में फैलाया स्वदेशी आंदोलन। सन 1971 में अमर शुमार बांग्ला जो है राष्ट्रगान भारतीय बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स 1906। अविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने स्थापना की। ये सबसे बड़े चित्रकार थे। इस सोसाइटी की पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को, इंपॉर्टेंट नहीं है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन रद्द किया और लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन लागू हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मुस्लिम लीग। उन्नीस सौ 30 दिसंबर 1906। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मंडल प्रतिनिधि मंडल शिमला
में वायसराय मिंटो सेकंड से मिला। उस समय भारत सचिव थे मार्ले। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। और इसके संस्थापक थे फाउंडर आगा खां। तथा ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां। इस लीग के महत्वपूर्ण सदस्य मोहसिन उल मुल्क थे। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 30 दिसंबर 1906। अब हम पढ़ेंगे नासिक षड्यंत्र केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैक्सन थे। और इनको अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारी। इस केस में 37 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, अरेस्ट किए गए और लंदन में वीर सावरकर इस केस की वजह से वीर सावरकर को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है महाराष्ट्र से हुई, जिसमें
दो क्रांतिकारी बहुत ही मशहूर हुए। चापेकर बंधु जिन्हें कहते हैं, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरुआत की। 1897 में मिस्टर रैंड आर्यसेट इन दोनों को गोली मार दी। इन दोनों को गोली मारी गई। इन दोनों को गोली मारी गई पुणे में। इन दोनों की हत्या की, पुणे में हत्या की गई। दोनों जो चापेकर बंधु थे वो केसरी समाचार पत्र से बहुत ही प्रभावित हुए और उस प्रभावित होकर उससे उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से आंदोलन की शुरुआत करी महाराष्ट्र में, क्रांतिकारी आंदोलन की। 1897 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि व्यायाम मंडली की शुरुआत किसने की, स्थापना किसने की, तो चापेकर बंधुओं ने 1897 में पुणे में व्यायाम मंडली की शुरुआत की। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1898 में दामोदर चापेकर को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई और 1904 में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। 1904 में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की। वीर सावरकर और गणेश विनय विनय सावरकर। 1904 में वीर सावरकर ने 1904 में वीर सावरकर ने अभिनव भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हर बड़े से बड़े एग्जाम में, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि वीर सावरकर ने, मतलब अभिनव भारत की स्थापना किसने करी, तो वीर सावरकर ने करी। अभिनव भारत का मतलब है नया भारत। यह भी एक क्रांतिकारी संगठन था। उन्नीस सौ छह में वीर सावरकर लंदन चले गए।
बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इसकी शुरुआत दो व्यक्तियों ने करी। एक बारिंदर घोष, बरिंदर नाथ घोष ने, और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भूपेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद के भाई थे। इन दोनों ने मिलकर युगांतर समाचार पत्र की घोषणा स्थापना की, संपादन किया। युगांतर समाचार पत्र। बरिंदर नाथ घोष ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। कब? 1902 में। 1902 में। किंग इंपॉर्टेंट है। किंग फोर्ड पर हत्या का प्रयास। 1908 की घटना। इंसिडेंट ऑफ 1908 अटैक ऑन किंग फोर्ट। ये मुजफ्फर जिले के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का कौन वो व्यक्ति था जिसको 16 या 15 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी, तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी प्रफुल्ल चाकी प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किस पर? किंग्सफोर्ड पर। किंग्सफोर्ड पर बम फेंका किंग्सफोर्ड और मिस्टर मिस कैनेडी मिस कैनेडी और उनकी पुत्री। उनकी पुत्री पर बम फेंका। तो इस हमले में किंग फोर्ड तो बच गए थे, बट मिस कैनेडी और उनकी पुत्र मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में
फांसी की सजा दी गई। सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ये, लिख लो, सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। अलीपुर षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट है। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस 18 मई 1908 को अरविंद घोष ने अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत सजा दी गई। अलीपुर हमारा बंगाल में है, बंगाल। अरविंद 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 घोष को सजा दी गई और 1916 में इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम खोल लिया जिसका नाम था अरविंद आश्रम। अरविंद घोष ने सावित्री, लाइफ डिवाइन और कर्म योगिनी की पुस्तकें लिखी। 3 किताब लिखी इन्होंने, 3 किताब। इनकी 3 किताबें इंपॉर्टेंट है, सावित्री, लाइफ डिवाइन और कर्म योगिनी। अरविंद घोष ने जो अपने कार्यों से बहुत ज्यादा तंग हो गए थे बाद में, और वो हिंसात्मक रूप से कार्य करते थे, मगर उनके उनको बाद में जब वो जेल में रहे तो बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब एक आश्रम खोला जाए और उसमें रहा जाए, क्योंकि उनको उनका विश्वास उठ गया था क्रांतिकारी चीजों से। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी आंदोलन 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया। बम फेंका गया और इस बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस ने की। बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस थे, और इनमें महत्वपूर्ण जो थे, इनके साथ 4 लोग थे। एक थे बसंत विश्वास, दूसरा बाल मुकुंद और तीसरे थे अवध बिहारी
अवध बिहारी। और चौथे थे मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन। अब क्रांतिकारी का दूसरा चरण। दूसरा चरण 1924 में गोपीनाथ शाह ने ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या करी थी। गोपीनाथ शाह ने ब्रिटिश अधिकारी, इंपॉर्टेंट है, डे की हत्या की। संयुक्त प्रांत के यानी कि उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, क्रांतिकारी थे। दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, एक सचिंद्र नाथ सान्याल और दूसरा योगेंद्र नाथ बनर्जी। योगेंद्र नाथ बनर्जी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पुस्तक लिखी, कौन सी? बंदी जीवन। बंदी जीवन। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी 1924 में, और इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। यहां लिख देता हूं, संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल और दूसरे योगेंद्र नाथ चटर्जी। योगेंद्र नाथ चटर्जी। कहां पर हुई इसकी स्थापना? कानपुर में। कानपुर में कब? 1924। काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन
काकोरी नामक स्थान था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान था जहां पर ट्रेन की डकैती की गई। डाक के खजाने को डाक खजाने को लूटा गया ट्रेन से, और ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। सवाल पूछ लेंगे एग्जाम में कि उस ट्रेन का क्या नाम था जिसमें काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी, तो 8 डाउन ट्रेन नाम था और डाक खजाने को लूटा गया था। इस ट्रेन को 10 क्रांतिकारियों ने लूटा। 10 क्रांतिकारियों ने लूटा। और इसमें इंपॉर्टेंट थे 4 महत्वपूर्ण लोग जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा फांसी की सजा दी गई थी। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, और लास्ट है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। इंपॉर्टेंट है कि उन काकोरी ट्रेन डकैती में 4 लोग वो कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो उनमें से एक ऑप्शन हटा देंगे और 4 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनमें से एक ऑप्शन हटाकर कोई दूसरा ऑप्शन डाल देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको कौन सा नहीं लगाना उसकी पहचान करनी है। तो ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अब इंपॉर्टेंट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडर थे सोशलिस्ट, नाम जो है भगत सिंह ने नाम दिया था। इसमें हम पढ़ेंगे भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और इसके संस्थापक थे फाउंडर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसके कमांडर एंड चीफ थे चंद्रशेखर आजाद।
भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करी। नौजवान सभा की स्थापना की। अभी इसी में ही हम 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुई। के विरोध में लाठीचार्ज हुई और इस लाठीचार्ज में जब हुई तो उस लाला लाजपत राय के सर पर लाठी का जो मतलब मारी गई तो उसमें इनकी मतलब डेथ हो गई। सत्रह दिसंबर 1928 को बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेंगे कौन सी डेट को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने नेशनल सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। दिल्ली में सेंट्रल असेंबली थी तो उसमें बम फेंका गया था। तो किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा बम फेंका गया। कहां पर? सेंट्रल असेंबली में। और नारा लगाया गया इनकलाब जिंदाबाद। बट भगत सिंह और द्वारा बम फेंका गया था सेंट्रल असेंबली पर। और इस दौरान दो बिल पारित किए जा रहे थे। दो बिल कौन से थे? एग्जाम में पूछ लेंगे कि सेंट्रल असेंबली पर जब बम फेंका जा रहा था तो उस दौरान कौन से दो ऐसे बिल थे, उनका नाम बताओ। तो एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। और मैंने बता ही दिया था कि विधान परिषद में सेंट्रल असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सवाल पूछ लेंगे कि जब बम फेंका गया था तो उस समय कौन सा नारा लगाया गया था, तो वो था इनकलाब जिंदाबाद। इन दोनों ने स्वयं को अपने आप को सरेंडर कर दिया था बम फेंकने के बाद।
दिसंबर 1929 में यतीन्द्र नाथ दास ने भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल करी 64 दिन तक, और फिर इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तेईस मार्च इंपॉर्टेंट है। 1931 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी वो तारीख थी, किस डेट को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो वो थी 23 मार्च 1931, फांसी की सजा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। मात्र 21 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी की सजा को ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिखो। फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और मृत्यु हो गई। गोली मारी और इनकी मृत्यु हुई थी। भगत सिंह ने पहली बार क्रांतिकारी का दर्शन प्रस्तुत किया था। सवाल पूछ लेंगे कि वो कौन सी लाइब्रेरी थी, कहाँ की लाइब्रेरी थी जिस लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें भगत सिंह ने पढ़ ली थी? द्वारकादास लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें भगत सिंह ने पढ़ ली थी। एक नोट लगा के लिखो कि भगवती, इंपॉर्टेंट है ये, भगवती बोहरा, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक दस्तावेज तैयार करा। किसके कहने पर? चंद्रशेखर आजाद के। चंद्रशेखर आजाद
के कहने पर भगवती चरण वोरा ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब दस्तावेज तैयार किया। सवाल ये पूछ लेंगे कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी थी, दस्तावेज तैयार किया था, तो वो थी भगवती चरण वोरा। और इसकी प्रस्तावना भगत सिंह ने तैयार करी। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो कैसे कैसे आंदोलन थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।